Hi everyone. So we discuss break statement in previous video. हमने ब्रेक स्टेटमेंट में देखा था कि अगर हमें लूप से टर्मिनेट करना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. बट व्हाट हैपन वी डू नॉट वांट टू टर्मिनेट द लूप. तो जब हम लूप से टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, इटरेशन की हेल्प से बार बार स्टेप काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और लूप को रन करेंगे. बट अगर आप लूप के अंदर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते और फिर बिना प्रिंट किए हुए आप अगेन नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो उस केस में आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को में से किसी सम पार्ट ऑफ वैल्यूज को इग्नोर करेगा एंड उससे आगे जो वैल्यूज होगी उसको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प से हम लूप से बाहर नहीं आते हैं बट सम सर्टेन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं. ये एडवांटेज है कंटिन्यू स्टेटमेंट का. तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड to skip the rest of the code inside a loop of the current iteration. तो जो भी current iteration आप चला रहे हो, जो भी let's say कि आपने 1 से 5 सीक्वेंस ऑफ नंबर है, आप इटरेशन थर्ड पे हो, थर्ड सीक्वेंस पे, तो अगर थर्ड सीक्वेंस में आप किसी कोड को जो है टर्मिनेट करना चाहते हो, यूज नहीं करना चाहते हो, उसे रन नहीं कराना चाहते हो, तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो. लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट इटरेशन. लूप इटरेट टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन हम नेक्स्ट इटरेशन नेक्स्ट काउंटर से जो है उसको रन करना फिर से स्टार्ट करेंगे. सिंटैक्स इज वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, कंटिन्यू वर्ड का यूज करना है और ये कंटिन्यू वर्ड जो है स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए. नाउ लेट्स लुक एट द फ्लो डायग्राम. फ्लो डायग्राम इसका सिमिलर है ब्रेक स्टेटमेंट से, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट जो यूज करते थे उससे डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाते थे. बट इस टाइम पे अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो आप लूप से बाहर नहीं आएंगे, आप सीधे कंडीशन वाले पार्ट पे चले जाएंगे. तो कंडीशनल कोड जो लूप के अंदर बॉडी होती है उसे हम रन करा रहे हैं. लेट से हमने फिर से कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वापस से बॉडी को रिपीट करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी. और मुझे कुछ पार्ट को बॉडी के अंदर जो है एग्जीक्यूट नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करूंगा और उससे वापस से कंडीशन पे चला जाऊंगा. ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं डायरेक्टली लूप से बाहर आ सकता हूँ. तो यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का जब आप यूज कर रहे हैं तो लूप से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए. लेकिन ब्रेक में लूप से बाहर आने के दो तरीके, एक तो ब्रेक का यूज करके, दूसरा कंडीशन अगर फॉल्स होती है. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. लेट्स से आई हैव अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स. मेरे पास फ्रूट्स की एक लिस्ट है जिसको मैंने फ्रूट्स वेरिएबल में स्टोर कर रखा है. फ्रूट्स असाइनमेंट ऑपरेटर देन लिस्ट में मैंने वेरियस फ्रूट्स को स्टोर किया है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रूट है मेरे पास ऑरेंज, देन सेकंड फ्रूट है एप्पल, थर्ड फ्रूट है मेरे पास मैंगो, फोर्थ फ्रूट है मेरे पास ग्रेप्स, फिफ्थ फ्रूट है मेरे पास पाइनएप्पल. ठीक है, ये डिफरेंट फ्रूट्स है मेरे पास. ओके, नाउ मैं फॉर लूप का यूज करूंगा. फॉर लूप, इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आइटम. फॉर आइटम इन फ्रूट्स. ठीक है, और इसमें मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, इफ आइटम इक्वल टू मैंगो. अगर आइटम मैंगो के इक्वल है देन उस केस में मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करूंगा और मैंगो को प्रिंट नहीं करूंगा, सीधे कंडीशन पार्ट पे वापस से चला जाऊंगा. तो प्रिंट आइटम. ठीक है, और जब सारे आइटम एग्जॉस्ट हो जाए, लिस्ट कंप्लीट हो जाए, तो फॉर लूप के बाहर मैं एक प्रिंट मेथड से शो कर दूंगा, प्रिंट आउट ऑफ द फॉर लूप, आउट ऑफ द फॉर लूप. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि अगर जब आप इस कोड को इंटरप्रेट करेंगे तो आउटपुट में आपको शो क्या होगा, इसको हम एनालाइज करते हैं. हमारे पास लिस्ट है 5 आइटम्स की, टोटल इसमें 5 आइटम्स है. तो मैंने वेरिएबल्स आइटम से इसको 1 बाय 1 जो है फैच करना है. तो सबसे पहले वैल्यू फैच होगी ऑरेंज. ठीक है,
ऑरेंज को मैं इससे कंपेयर करूंगा कंडीशन में, क्या ऑरेंज मैंगो के इक्वल है? नहीं। तो जब ऑरेंज मैंगो के इक्वल है नहीं है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा। इसके बाद का स्टेटमेंट रन होगा प्रिंट आइटम। आइटम क्या है? ऑरेंज, तो ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। नाउ अगेन फिर से हम कंडीशन को चेक करेंगे। नेक्स्ट टाइम वैल्यू फैच होगी एप्पल। एप्पल को इसके कंपेयर करेंगे, एप्पल मैंगो की इक्वल है? नहीं। तो जब मैंगो की इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा, इसके बाद का स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एप्पल। ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट टाइम मैंगो वैल्यू फैच होगी, मैंगो को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो जब मैंगो को इससे कंपेयर करेंगे, ये मैंगो इक्वल है तो ट्रू है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट रन होगा तो डायरेक्टली आप कहाँ चले जाओगे? फॉर लूप पे। इस पर्टिकुलर प्रिंट मेथड को प्रिंट जो है यू एग्जीक्यूट नहीं करोगे। देन नेक्स्ट टाइम ग्रैप्स फैच होगा, ग्रैप्स को मैंगो के इक्वल कंपेयर करेंगे, इट इज नॉट कंपेयर इक्वल टू मैंगो, देन वी विल रन द प्रिंट स्टेटमेंट, तो ग्रैप्स प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पाइनएप्पल, पाइनएप्पल प्रिंट को इससे कंपेयर करेंगे मैंगो से, तो जब ये मैंगो के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट रन नहीं होगा, प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा और आपको पाइनएप्पल शो हो जाएगा आउटपुट में। ठीक है। तो इस लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से हमने मैंगो को जो है इग्नोर कर दिया और बाकी सारी वैल्यूज को जो है शो कर दिया, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। बट अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ यूज करते तो क्या होता? इस वैल्यू को फैच करने के बाद हम डायरेक्टली फॉर लूप से बाहर आ जाते और हम ये ग्रेप्स और पाइनएप्पल भी प्रिंट नहीं करते। तो ये डिफरेंस है फॉर कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में? ओके, so in the next video we will see pass statement.